चलिए यहाँ देखिए एक मेमोरी ट्रिक देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रोन दिमाग में रखिएगा। पी से क्या होता है? प्लेस ऑफ नाउन। ओके, नाउन के स्थान पर यूज होता है। आर क्या होता है? आज मैं एक टॉपिक लिया हूँ प्रोनाउन। देखो प्रोनाउन में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं, वो ग्रामर इस तरह नहीं समझ पाते हैं कि जिस तरह समझना चाहिए, इसीलिए एसएससी सीजीएल और बहुत सारे एग्जाम में वो फेल होते रहते हैं। तो आज मैं लेकर आया हूँ प्रोनाउन चैप्टर। ओके, आज प्रोनाउन की पहली क्लास है और प्रोनाउन बहुत ध्यान से बहुत स्मार्ट तरीके से देखेंगे कि ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द सारे ग्रामर समझ में आ जाए, पूरा ग्रामर। ओके, तो देखिए ये प्रोनाउन क्या होता है कि प्रोनाउन अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन, यानी कि बार बार नाउन के रिपीटेशन को खत्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। ओके, किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल में हम यहां देखें, प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि नाउन के स्थान पर हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का ही यूज करते हैं। ओके, क्योंकि बार बार रिपीटेशन नाउन का ना हो। जैसे अगर एग्जांपल यहां ले लेते हैं, रवि इज अ बॉय, ही इज इंटेलिजेंट। अब तो ये सही होगा आपका। तो यहां देखिए रवि इज अ बॉय, यानी कि रवि क्या है? सब्जेक्टिव केस है। अब इसका सब्जेक्ट है रवि, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही होगा। ओके, तो यहां पे अगर फिर दोबारा अगर रवि लिख देंगे तो ये गलत माना जाएगा, यानी कि रवि यानी कि ये नाउन है और नाउन का रिपीटेशन अगर कर देंगे तो फ्रेंड्स गलत माना जाएगा। इसीलिए यहां पे किसका यूज हुआ है? ही का यूज हुआ है। ओके, चलिए यहां पे देखिए फिर दोबारा क्या है? इट मस्ट एग्री विथ द नाउन इज रिप्लेसेज। ओके, अब यहां पे देखिए सीमा है, तो सीमा क्या है आपका? नाउन है, नाउन है, फेमिनिन जेंडर है, तो फेमिनिन जेंडर के हिसाब से हम लोग जो है सब्जेक्टिव केस लगाते हैं। ओके, तो यहां पे हो जाएगा सी इज माई फ्रेंड, यानी कि सीमा एक लड़की है, सी इज माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त है। ओके, यहां देखिए यूज करेक्ट प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू नंबर, सिंगुलर या प्लूरल नंबर। ओके, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट विथ यूज ऑफ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल विथ यूज ऑफ प्लूरल वर्ब। यहां देखिए दे क्या है हमारा? प्लूरल नंबर में है सब्जेक्ट। ओके, तो यहां पे वर्ब क्या होगा हमारा? प्लूरल नंबर ही लगेगा। ओके, ना कि ही आर हैप्पी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, करेक्ट प्रोनाउन इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू जेंडर, यानी कि जेंडर के हिसाब से हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ओके, जैसे प्रिया है, मैंने अभी पिछली बार बताया, प्रिया है तो प्रिया के हिसाब से सब्जेक्टिव केस लगेगा सी। ओके, यहां देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। ओके, तो यहां पे अगर सब्जेक्ट आई होगा तो यहां पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट माई सेल्फ होगा, क्योंकि आई का माई होता है, फिर उसके बाद अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे तो माई सेल्फ होगा। ओके, चलिए यहां देखिए एक मेमोरी ट्रिक देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रोन दिमाग में रखिएगा। पी से क्या होता है? प्लेस ऑफ नाउन। ओके, नाउन के स्थान पर यूज होता है। आर क्या होता है? रिप्लेस द नाउन, यानी कि नाउन को हम लोग रिप्लेस करते हैं, उसको जो है इसका रिपीटेशन नहीं करते हैं। ओके, यानी कि ओ इट मीन्स वन वर्ड यूज्ड, एक बार शब्द को यूज करेंगे, दोबारा नाउन को हम लोग नहीं यूज करेंगे। नो, इसलिए लिखा हुआ है एन से नो रिपीटेशन। ओके, तो यहां पे करेक्ट प्रोनाउन मेक्स योर सेंटेंस परफेक्ट, तो यहां पे रिमेंबर आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? तो करेक्ट प्रोनाउन हमेशा जो है सेंटेंस को परफेक्ट बनाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे प्रोनाउन के प्रकार। यहाँ पे आप लोग प्रोनाउन के प्रकार पढ़िए, पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, बहुत सारे ऐसे 9-10 प्रोनाउन हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन बहुत सारे ऐसे हैं, हमने पीडीएफ में हम आपको दे देंगे। ओके, तो चलिए एक एक करके हम लोग प्रोनाउन को पढ़ते हैं। ओके, पर्सनल प्रोनाउन देखिए यहाँ पे आई वी यू दे ही सी इट, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। पॉसेसिव प्रोनाउन इसका, क्योंकि मैंने यहाँ देखिए यहाँ मैंने चार्ट बहुत अच्छे से बनाया है, यहाँ पे मैंने प्रोनाउन के चार्ट बहुत अच्छे चार्ट बनाए हुए हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। ओके, और सब्सक्राइब भी चैनल कर लेना, क्योंकि ये जो है अंतिम प्रहार है जो है ग्रामर का, इससे अच्छा ग्रामर जो है आपको यूट्यूब पर मिलने वाला नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे पॉसेसिव प्रोनाउन में आप लोग देखिए माइन, योर्स, हिज, हियर, इट्स, आवर, देयर्स। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई का माई सेल्फ, योर का योर सेल्फ, हिम का हिम सेल्फ, हर का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ। ओके, ये सारी चीजें हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस दैट दिस दोज, ये होता है दिस जो है हमारा जो है दिस दैट दिस दोज, ये सारी चीजें होती हैं। चलिए इंडेफिनिट प्रोनाउन में सम, एनी, वन,
क्योंकि सम जो होता है, इस सम का मतलब क्या होता है, कुछ होता है। तो यहाँ पे कुछ यानी कि ये डिफिनिट नहीं है, इनडिफिनिट है। नंबर्स डिफिनिट नहीं है, इनडिफिनिट है। एनी मतलब कोई, पता नहीं कौन, ठीक है, जानकारी नहीं है। यहाँ पे एक सुपर ट्रिक देख लेते हैं, पीपीआरडीआई, यानी कि पीपीआरडीआई का मतलब पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए यहाँ पे चार्ट को हम लोग खूब अच्छे से देखते हैं। देखिए चार्ट में क्या बताया गया है। अगर सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट अगर आई है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा, और पॉसेसिव केस क्या होगा, माइन होगा, और पॉसेसिव एडजेक्टिव माई होगा, और पॉसेसिव प्रोनाउन माइन होगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होगा। ओके, ऐसे इसमें भी आप देखिए, ऐसे सेकेंड पर्सन में है। सेकेंड पर्सन में सब्जेक्टिव केस क्या है, यू है, तो यू का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यू ही होगा, और पॉसेसिव एडजेक्टिव योर होगा, और योर पॉसेसिव प्रोनाउन योर्स होगा, और जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका योर सेल्फ होगा। ओके, थर्ड पर्सन में ही सी इट क्या है आपका, ही सी इट आपका है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्टिव केस क्या है, अब देखिए यहाँ पे ये बहुत ध्यान देने वाली चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को चीजें समझ में नहीं आती हैं। क्या चीज समझ में नहीं आती है, सब्जेक्ट क्या है, ही सी इट, ही का ऑब्जेक्टिव हिम, सी का हर, और इट का इट ही होता है। पॉसेसिव केस क्या होता है, हिम होता है, हर का हर ही होता है, इट का इट्स होता है। और पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हिज का हिज ही होता है, हर का हर्स होता है, और इट का इट्स होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही का हिमसेल्फ होता है, हर का हर सेल्फ, और इट का इट्स सेल्फ। ओके, दे का ऐसे दे का भी होता है। तो यहाँ पे सारी चीजें चार्ट में दिया गया है, चार्ट में आप लोग सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और अपनी सफलता पाइए। ओके, अच्छा, इट जो होता है, इट को मैं विशेष रूप से समझाना चाहता हूं, क्योंकि इट प्रोनाउन ही होते हैं। ओके, तो यहाँ पे किसी चीज, स्थिति या बात को दर्शाने के लिए ही इट का यूज किया जाता है। जैसे इट इज यूज्ड एज डमी सब्जेक्ट। अब यहाँ पे डमी सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में यूज इट होता है। ओके, क्योंकि ये क्या है हमारा, इट क्या है, सब्जेक्ट, और इज क्या है, वर्ब है, और रनिंग क्या है, रनिंग वर्ब है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इट का प्रयोग जो है थिंग्स एंड एनिमल्स के लिए भी होता है। जैसे इट इज अ ब्यूटीफुल बुक। अब ये बुक क्या है, ये हमारा नाउन है, और नाउन के पहले जो वर्ड आता है क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव क्योंकि आप लोग देखिए, अगर मैं सेंटेंस बनाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आता है। देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। यहां देखिए सब्जेक्ट क्या है, आपका नाउन हो जाता है, आपका प्रोनाउन भी है, ठीक है, आपका इट भी है, क्योंकि इट हमारा प्रोनाउन में आता है तो सब्जेक्ट के केस में ही होता है। उसके बाद वर्ब में हेल्पिंग वर्ब आता है और मेन वर्ब आता है। ओके, ऑब्जेक्ट में नाउन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज मैं और समझाना चाहता हूं कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ओके, तो ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। ओके, देखिए इट में सुपर ट्रिक आप लोग एक चीज समझ जाइए, इट का मतलब क्या होता है। देखिए इट कहां कहां, थिंग्स, वस्तुओं के लिए, टाइम के लिए, सिचुएशन के लिए, वीदर के लिए यानी कि मौसम के लिए। ओके, अब चलिए यानी रिलेटिव प्रोनाउन, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में एवरीथिंग, फ्यू, द सेम प्लस नाउन, ओनली, लिटिल, एनी के बाद हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन किसका यूज किया जाता है, दैट का। जैसे एवरीथिंग दैट ही सेड वाज ट्रू। अब यहां पे देखिए एवरीथिंग लगा हुआ है तो यहां पे दैट का यूज, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज होगा। फ्यू लगा है तो दैट का यूज होगा। ओके, चलिए यहां फ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, चीट, अवेल, बिजी, एब्सेंट, प्रेजेंट, सेटिस्फाई, इंजॉय, इंट्रोड्यूस, हर्ट, प्राइड, इन सब और ले, इन सब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ओके, क्योंकि ये स्वयं को जो है, ये स्वयं को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये एक्शन जो वर्ब होता है वो एक्शन उसी सब्जेक्ट पर वापस चला आता है, इसीलिए हम इन सब के बाद हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ओके, जैसे अगर एग्जाम्पल दिया गया है, आई चीटेड माई सेल्फ। आई क्या है, आई से माई सेल्फ बना, ही का हिम सेल्फ बना, सी का हर सेल्फ बना।
और दे का देमसेल्व्स बना, ओके, तो वी का आवर सेल्फ्स बना, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसका यूज किया जाता है, ओके। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंफ्यूजिंग बहुत रहती है, स्टूडेंट को बहुत ज्यादा रहती है और ऐसे सीजन में पूछे भी जाते हैं। मी एंड हिम ये गलत हो जाएगा, ही एंड आई से शुरू होगा, थर्ड पर्सन से, ठीक है, तो यानी कि ये सही होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो का मतलब होता है जोड़ देना, ठीक है, जोड़ देने के लिए यूज होते हैं, जैसे माई सेल्फ, यहाँ पे योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये किस पर जोड़ दे रहे हैं, अपने सब्जेक्ट पर जोड़ दे रहे हैं, इसीलिए देखिए ये आई है, आई का माई सेल्फ हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आइए रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक दूसरे के लिए किया जाता है, जैसे ईच अदर एक दूसरे के लिए, एन अदर, एन अदर, ठीक है, दे लव ईच अदर, यहाँ पे एग्जाम्पल, ओके, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आती हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अब इंट्रोगेटिव में हु, हुम, हुच, व्हिच, व्हाट, ये सब क्या है, जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ओके। देखिए यहाँ पे हु इज कॉलिंग यू, अब देखिए हु क्या है, हमारा सब्जेक्ट है ना, और ये वर्ब है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये हु है, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव इसी को प्रोनाउन कहते हैं, और सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन का काम करता है, ठीक। अब इसके बाद आप लोग गलती नहीं करेंगे, सीख गए होंगे, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति वस्तु के लिए अलग अलग यूज होते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग एग्जांपल लिखे, ईच स्टूडेंट हैज अ पेन, प्रत्येक स्टूडेंट के पास क्या है, कलम है, ओके, यानी कि ईच स्टूडेंट क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और हैज क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, ये नाउन है, ए क्या है, ये जो है एडजेक्टिव है, यानी कि आप लोग सीधा आप लोग बात कीजिए, प्रोनाउन या सब्जेक्ट प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया वर्ब, ओके, प्लस वर्ब हो गया, और प्लस एडजेक्टिव हो गया, और प्लस नाउन हो गया, यानी कि ये आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, ओके। और प्रोनाउन क्या है, सब्जेक्ट ही तो होता है प्रोनाउन, तो ईच स्टूडेंट क्या है आपका प्रोनाउन, ओके, तो इसी को कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ हमने बताया ना, ही, हिच, व्हिच, व्हाट, दैट, ओके। आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रोनाउंस